उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर की 3 मंजिला इमारत गिर गई है। इसमें 2 लोगों की मौत अभी तक हो गई है। कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की 2 टीमें मौके पर मौजूद हैं। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा है। तो 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 2 लोगों की मौत की खबर आई और आशंका व्यक्त की जा रही है कि कई घायल अभी इस बिल्डिंग की इमारत में दबे हो सकते हैं। तो गंभीर खबर यही है। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शुरू से लगी हुई है और बहुत बड़ा दस्ता है और हम ड्रोन सारे जितने भी इक्विपमेंट है सबसे हम लोग हेल्प लेके कर रहे हैं। 2 डेथ भी हुई है, 2 ब्रॉड अभी डेथ। उसको कंफर्म नहीं कर सकते क्योंकि वो सब हॉस्पिटलाइज भी थे। प्राइम फेसी क्या लग रहा है, बिल्डिंग गिरने का कारण कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा पूरा सारा फोकस उसी पे है, रेस्क्यू। कितने बजे सूचना आपको प्राप्त ये हुई? पूरे एग्जैक्ट 5 बजे मतलब और 4:50 के करीब ये हुआ था और पुलिस पहले ही पहुंच गई थी। नगर निगम सारी टीमें जो है 5 बजे तक यहाँ डिप्लॉय हो गई। अच्छा, बारिश भी उस समय हो रही थी, पूरा जल भराव? बारिश बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बारिश हुई। बहुत ज्यादा बारिश थी और जल भराव को भी हमने सारा निकाल दिया, पानी पंप आउट कर दिया। अच्छा, जो लोग हैं, जो बिल्डिंग में टेनेंट्स थे, उनके मुताबिक लगभग कितने लोग यहाँ काम करते थे? अलग अलग ऑफिस थे तो उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है पुलिस ने इकट्ठा कर ली है तो उसी हिसाब से काम हो। टोटल कितनी स्ट्रेंथ मान के चल रहे हैं? हम लोग पूरी बिल्डिंग को स्कैन कर रहे हैं। एग्जैक्ट कहना अभी कितने और बचे हैं कुछ? अभी ऐसा है कहना एग्जैक्ट। नगर आयुक्त है सीधे तौर पर बता रहे हैं कि अभी तक जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और 20 से ज्यादा लोगों को निकाला जा चुका है और लोक बंधु अस्पताल की तरफ से जो आंकड़ा मिला है उसमें 20 में से 3 गंभीर रूप से घायल हैं। 2 को मृत अवस्था में अस्पताल में लाया गया था, यानी कि 22 की संख्या हो चुकी है और अभी भी 1 से 2 लोगों की अंदर फंसे होने की आशंका है, जिसको लेकर के रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लखनऊ से कैमरामैन संजय के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। आइए सीधे आपको लखनऊ लिए चलते हैं, ट्रांसपोर्ट नगर, जहां ये इमारत गिरी है। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी स्थिति क्या है? देखिए सहित इस समय सबसे पहली प्राथमिकता है रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किया जाए। अभी तक के आंकड़े के मुताबिक 20 आंकड़ा हो चुका है, 20 घायलों को रेस्क्यू किया गया है। इसमें से 3 की जो हालत है वो गंभीर बताई जा रही है और 2 की मृत्यु हो गई है, यानी कि 2 अस्पताल में ब्रॉड डेथ घोषित किए गए हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस वक्त जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर पुलिस के साथ साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान भी हैं और इस समय की प्राथमिकता जो है वो ये नजर आती है कि 1 से 2 लोग की बताया जा रहा है कि और शायद इसके अंदर हो सकते हैं, जिसका सर्च ऑपरेशन बहुत ही तेज यहाँ पर कर दिया गया है। ये बिल्डिंग जो कि 3 मंजिला इमारत थी, यहाँ पर 3 अलग अलग कंपनियों के यहाँ पर वेयर हाउस थे। एक दवाइयों से संबंधित कंपनी थी, इसके अलावा एक गिफ्ट आइटम और ऐसे ही एक और कंपनी का यहाँ पर वेयर हाउस था। 25 के लगभग संख्या बताई जा रही है कर्मचारियों की जो इसके अंदर मौजूद थे। चूंकि अभी आंकड़ा 22 से 23 का सामने आया है तो माना जा रहा है कि अभी और अंदर लोग फंसे होंगे। इसको लेकर के जो सर्च ऑपरेशन है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, उसे बहुत तेज कर दिया गया है। तमाम अधिकारी मौजूद हैं और इसको लेकर के पूरी जो है कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। कमिश्नर रोशन जैकब मैम, रेस्क्यू लगातार चल रहा है। रेस्क्यू साथ कर लें तो अच्छा। मैम लाइव चल रहा है, कितने रेस्क्यू हो चुके हैं इस समय? अभी तक 28 लोगों की रेस्क्यू हुआ है और जिसमें से 28 लोगों को निकाला जा चुका है, जिसमें 4 की डेथ कंफर्म्ड है। बाकी लोगों की इलाज चल रही है लोक बंधु और केजीएमसी में। 28 में से 4 डेथ हो गई। जी मैम, अभी और फंसे होने की संभावना क्या लग रही है? हाँ, वो इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग खोज चल रहा है, अभी उसका आंकलन करने के प्रयास किया जा रहा है और एनडीआरएफ के साथ साथ ही प्रशासन, नगर निगम सभी लोग जुटे हुए हैं और सारे मशीनों का भी प्रयोग करने की कोशिश की जा रही है। क्या लग रहा है, क्या पानी भरा था? बारिश के कारण बिल्डिंग ज्यादा पुरानी नहीं थी, 12-13 साल पुरानी बताई जा रही है। अभी उसके आंकलन करना मुश्किल होगा, रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद करेंगे उसके। शुक्रिया। तो रोशन जैकब है, कमिश्नर सीधे तौर पर बता रही हैं। लेकिन अभिषेक, ये तो गंभीर बात है कमिश्नर महोदया जो बता रही हैं। रेस्क्यू किया गया है। अभिषेक, वो 4 की डेथ कंफर्म कर दी उन्होंने। 4 लोगों की मौत की पुष्टि कमिश्नर ने हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा से की है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि हम नहीं कह सकते, अभी भी काफी सारे लोग उसमें दबे हो सकते हैं। तो अभिषेक, अब आप कमिश्नर ने इतनी बड़ी बात यहां पर कह दी है, 28 जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। तो लखनऊ से बड़ी खबर इस समय आई है, 2 के बाद अब 4 की मौत की पुष्टि हुई है। कुछ और लोगों के दबे होने की आशंका है। अभी
10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 की स्थिति इनमें गंभीर बताई जा रही है और लोग इमारत में हो सकते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें ये काम कर रही हैं। अभिषेक, सिर्फ 10 से 12 साल पुरानी अगर इमारत है तो हुआ क्या, कैसे गिर गई और इस इमारत में कितने मजदूर या कितने लोग मौजूद थे, किसकी ये इमारत थी, क्या क्या जानकारी इस इमारत के बारे में मिल पाई? देखिए बिल्कुल सही था, चूंकि ये जो बिल्डिंग है 12 साल पुरानी बताई जा रही है, यानी कि बहुत पुरानी नहीं थी, तो फिर आखिर ऐसा क्या हुआ? जितने प्रत्यक्षदर्शी हैं जिनसे हमने बातचीत की, जो समय मौजूद थे, उनका मानना है कि बहुत तेज बारिश हुई, लगभग 20 से 25 मिनट तक बहुत तेज बारिश हुई, जिसके कारण पूरा जो एरिया था वो पानी से भर गया था, जल भराव हर समय यहाँ पर हो गया था। अब माना यह भी जा रहा है कि पानी का रिसाव अंदर हुआ और उसके बाद में ये जो बिल्डिंग गिरने का कारण या तो कोई फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हो सकता है या फिर नींव जिस तरीके से मानी जा रही है, शायद नींव धसी है जिसके कारण ये बिल्डिंग भर भरा के गिर पड़ी, क्योंकि और कोई कारण जो है यहाँ पर बिल्डिंग की हालत को देखकर नहीं नजर आता। तमाम जो लोग हैं वो भी यही बता रहे हैं कि इसी की आशंका है। हालांकि आधिकारिक तौर पर ना तो कमिश्नर, ना ही डीएम, ना ही अभी किसी भी अधिकारी की तरफ से कोई कंफर्मेशन इसके कारण पर किया गया है, लेकिन पानी का जो जिस तरीके से बहाव था, जिस तरीके से रिसाव हुआ, उससे कहीं ना कहीं इसका सीधा असर से जोड़कर देखा जा रहा है और उसी से अब जांच के बाद पता चल पाएगा कि आखिर क्या कारण रहा। लेकिन अभी जैसा कि कमिश्नर ने खुद आज तक को ये एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि 28 ये आंकड़ा बढ़ चुका है, इसमें से 4 डेथ जो है वो कंफर्म उन्होंने की है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। संभावनाएं जताई जा रही है कि हम दिखाते हैं आपको, हमारे कैमरामैन संजय सिंह आपको दिखाएंगे कि कैसे जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम है वो अब कोने के एक हिस्से पर काम कर रही है, क्योंकि वहां अनुमान है कि वहां पर अब कुछ लोगों के फंसे होने की अनुमान है, 2 से 3 इनकी संख्या हो सकती है, लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर कुछ नहीं कहा जा रहा। लगातार जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इस समय सबसे बड़ी प्राथमिकता यही है कि जो भी इस वक्त अंदर फंसे उनको जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इसीलिए तमाम टीमें यहाँ पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। अभिषेक, हम चाहेंगे कि आप अपने कैमरामैन से बोलें, थोड़ी तस्वीरें वहां पर दिखाएं और इस इमारत के कारण क्या आसपास की इमारतों को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा है? क्या उन्हें खाली करा लिया गया है? और क्योंकि रात हो गई है तो क्या रेस्क्यू में कुछ किसी तरह की कोई तकलीफ तो नहीं आ रही? अभिषेक, हम आपसे जवाब लें उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है और पीड़ितों को हर संभव मदद का विश्वास भी उन्होंने दिया है। अपने संसदीय क्षेत्र में इस हादसे पर राजनाथ सिंह ने दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि हर संभव मदद हम करेंगे, लेकिन जो इस समय की बड़ी खबर है वो 4 की मौत है। अभिषेक, बताइए। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से लगातार आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्डिंग का जो हिस्सा गिरने के बाद यहाँ पे आपने देखिए किस तरीके से ट्रक है वो भी पूरी तरीके से जो सामान से लदा हुआ था वो फंसा हुआ है और उस तरफ जो आप देखेंगे दूसरी तरफ वहाँ पे जो एसडीआरएफ की टीम है वो लगातार यहाँ पर ऑपरेशन को चला रही है। यहाँ पर बचाव कार्य को तेज कर दिया गया है। क्रेन का इस्तेमाल हो रहा है क्योंकि भारी मलबा है उसको हटाने का उपयोग किया जा रहा है। क्रेन की मदद ली गई है। इसके अलावा जो शार्प कटर्स होते हैं, गैस कटर्स, उससे काट कर बिल्डिंग के बड़े हिस्से को अलग किया जा रहा है ताकि देखा जा सके कि अंदर कोई है या नहीं। यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। चूंकि अभी तक कोई और कम्युनिकेशन अंदर से नहीं हो पाया है, ना कोई इस समय जो है कोई जानकारी मिल पा रही है, इसीलिए चूंकि रात भी हो चली है तो रोशनी जो इस समय की जा रही है उसका इस्तेमाल करके अभिषेक, ये कितनी मंजिला इमारत थी और इस इमारत में जो दवा कंपनी थी क्या उसी के अकेले के गोदाम थे और भी लोग थे? और कितने लोग, क्या लोग यहाँ पे रहते थे या ये कमर्शियल बिल्डिंग थी? देखिए कमर्शियल बिल्डिंग थी, वेयर हाउस था और यहाँ पर हम दिखाएं आपको उसके बगल में एक बिल्डिंग है, उससे शायद आपको अंदाजा लगे 3 मंजिला इमारत थी। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और तीनों फ्लोर पर एक दफ्तर थे। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का, एक यहाँ पर मेडिसिन का वेयरहाउस बताया जा रहा है। इसके अलावा एक गिफ्ट आइटम्स को लेकर के भी एक यहाँ पर वेयरहाउस था। तो ज्यादातर जो वर्कर्स थे यहाँ पर वो यहाँ वेयरहाउस में ही काम कर रहे थे। यानी 3 मंजिला ये इमारत है और वो इमारत के भरभराकर गिरने के बाद ये स्थिति यहाँ पर हुई है, जिसके बाद अब इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।
प्राइमा फेसी कारण को लेकर के जैसा मैंने कहा भी कि जी। माना जा रहा है कि जल का जो रिसाव हुआ, जो पानी ठीक भरा, है। शायद उसने बिल्डिंग को किसी तरीके से डैमेज किया है। जिस तरीके से डैमेज किया, वो हालत ये हुई कि आज 28 अभिषेक। लोग अब तक सर्वाइव निकाले जा गए हैं, जिसमें से 4 की मौत हो गई है। जी, बहुत धन्यवाद अभिषेक। आप एक काम कीजिए, नजर बनाए रखिए और जैसे ही कोई और जानकारी आती है आते हैं आपके पास। लेकिन 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, 13 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, 3 की स्थिति गंभीर बनी हुई है और लोगों के दबे होने की आशंका है।